चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सुनीता केजरीवाल बोली, अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश, आम आदमी पार्टी का आरोप। दिल्ली सीएम को इंसुलिन नहीं दी जा रही, आतिशी इंसुलिन लेकर जेल पहुंची। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है, उन्हें जेल में सही दवा नहीं दी जा रही। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया है, यह सरकार की तानाशाही को दर्शाता है। सुनीता रांची में इंडिया की रैली को संबोधित कर रही थी। इधर दोस्तों, तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल ने शनिवार 20 अप्रैल को एम्स को चिट्ठी लिखी। इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए एक सीनियर डॉक्टर अपॉइंट करने को कहा गया है। इस लेटर को आम आदमी पार्टी ने भी रविवार 21 अप्रैल को शेयर किया। इसी बीच रविवार को दिल्ली की मंत्री आतिशी तिहाड़ जेल के सामने इंसुलिन लेकर पहुंची। उन्होंने केंद्र सरकार को ब्रिटिश राज से ज्यादा क्रूर बताया। इससे पहले आतिशी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार केजरीवाल को मारने की साजिश कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में तापमान 42 डिग्री पहुंचा, ओडिशा में 45 डिग्री के पार। बिहार, झारखंड में आज हीट वेव का अलर्ट। जी दोस्तों, मौसम विभाग ने देश के 4 राज्यों के लिए आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इनमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल है। इन राज्यों में शनिवार को तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया था। इसके अलावा दोस्तों, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात और महाराष्ट्र में भी तापमान 42 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, ओडिशा के कुछ जिलों में तापमान 45 डिग्री के भी करीब पहुंच गया। वहीं दोस्तों, राष्ट्र राजधानी दिल्ली में भी तापमान बढ़ने का दौर शुरू हो गया है। यहां आज का तापमान 48 डिग्री के करीब पहुंच गया। साथ ही 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही है। हालांकि लू चलने का अलर्ट नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, देश में गर्मी के दौर के साथ साथ 26 राज्यों में बारिश का अनुमान भी जताया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जो मैदान छोड़कर भागे वे राजस्थान से राज्यसभा में आए, प्रधानमंत्री मोदी का सोनिया गांधी पर निशाना। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जालोर में कहा कि देश कांग्रेस को उसके पापों की सजा दे रहा है। जो पार्टी कभी 400 सीटें जीतती थी, वह इस लोकसभा चुनाव में 300 सीटों पर ही चुनाव लड़ने में समर्थ है। प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली में कहा कि पहले चरण के मतदान में आधे राजस्थान ने कांग्रेस को सजा दी है। देशभक्ति से ओतप्रोत राजस्थान जानता है कि कांग्रेस कभी भी भारत को मजबूत नहीं बना सकती। उन्होंने कहा कि देश नहीं चाहता कि 2014 से पहले वाले हालात वापस आएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं जीत सकते, वे मैदान छोड़कर भाग आए हैं। इस बार वे राजस्थान से राज्यसभा में आए हैं। कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, फरवरी में राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने गए सांसदों में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल थी। इसी के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जेएनयू की वाइस चांसलर बोली, यहां मुफ्तखोरों की समस्या, स्टूडेंट अपने कोर्स की अवधि से ज्यादा रुकते हैं, बिना अनुमति गेस्ट आते हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ने बताया कि यूनिवर्सिटी फ्रीलोडर्स यानी कि मुफ्तखोरों से परेशान है। यहां कई स्टूडेंट अपने कोर्स की अवधि पूरे होने के बाद भी हॉस्टल में रह रहे हैं। वहीं कई अवैध मेहमान भी यहां रुके हुए हैं। वीसी पंडित ने यह बातें न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कही। उन्होंने बताया कि हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी स्टूडेंट को 5 साल से ज्यादा हॉस्टल में न रहने दे। पंडित से पूछा गया कि ऐसे आरोप लगते हैं कि जेएनयू में टैक्स पेयर्स के पैसे पर कई मुफ्तखोर रह रहे हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह बात बिल्कुल सही है, यूनिवर्सिटी में मुफ्तखोरों की संख्या बढ़ गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हांगकांग ने एवरेस्ट और एमडीएच मसाले पर बैन लगाया। दोनों कंपनियों के करी मसालों में पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज्यादा, इससे कैंसर का खतरा। जी हां दोस्तों, हांगकांग ने एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के करी मसालों की सेल पर बैन लगा दिया है। दोनों कंपनियों के इन प्रोडक्ट्स में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड इथिलीन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होने के कारण यह फैसला लिया गया। इन प्रोडक्ट्स में इस पेस्टिसाइड की ज्यादा मात्रा से कैंसर होने का खतरा है। हांगकांग से पहले सिंगापुर के अधिकारियों ने भी इसी वजह के चलते एवरेस्ट के फिश करी मसाले को बाजार से वापस मंगाने का आदेश जारी किया था। दोस्तों, हांगकांग के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बयान जारी कर कहा है कि एमडीएच ग्रुप के 3 मसाला मिक्स मद्रासी करी पाउडर, सांभर मसाला पाउडर और करी पाउडर में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड इथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई गई है। वहीं रूटीन सर्वेलांस प्रोग्राम के तहत एवरेस्ट के फिश करी मसाले में भी यह पेस्टिसाइड ज्यादा पाया गया है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या आप भी यकीन कर सकते
सकते हैं कि MDH के मसालों में पेस्टिसाइड्स डाला जाता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी बोले कांग्रेस की दुकान में भय भूख भ्रष्टाचार बिकता है। बांसवाड़ा में कहा राजस्थान में उनके नेता घर घर जाकर कह रहे पार्टी को वोट मत देना। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, पूरी ईमानदारी से काम करती है। कांग्रेस की दुकान में हमेशा भय भूख और भ्रष्टाचार ही बिकता है। मोदी ने रविवार शाम बांसवाड़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया के समर्थन में खेल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले मोदी ने जालोर के भीनमाल में जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड गवाह है, ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हेल्थ इंश्योरेंस के नियम में बड़ा बदलाव, अब 65 की उम्र पार कर चुके लोग भी ले सकेंगे नई पॉलिसी। जी हां दोस्तों, अगर आपके माता पिता बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र 65 साल से अधिक है और आप उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो फिर अब आपके लिए यह मुमकिन होगा। दरअसल दोस्तों, बीमा नियामक IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है और पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए 65 साल की उम्र सीमा हटा दी है। इससे पहले ग्राहक केवल 65 साल की उम्र तक ही नई हेल्थ पॉलिसी खरीद सकते थे। दोस्तों, PTI की रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य बीमा खरीदने पर अधिकतम आयु प्रतिबंध को समाप्त करके IRDAI का लक्ष्य एक अधिक समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, जो अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करता है। 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए यह नियम लागू कर दिया गया है, यानी कि अब किसी भी उम्र का व्यक्ति नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चुनाव आयोग का शिवसेना उद्धव ठाकरे को नोटिस, कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा। उद्धव बोले नहीं हटाऊंगा, जो करना है करें। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने रविवार को शिवसेना को नोटिस भेजकर कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा है। आयोग ने कहा है कि यह शब्द हिंदू देवी से जुड़ा हुआ शब्द है, इलेक्शन में इस तरह के धार्मिक नारे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आयोग के नोटिस पर उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे अपने थीम सॉन्ग से भवानी शब्द नहीं हटाएंगे। आयोग को जो कार्यवाही करनी है वह करे। उद्धव ने आगे कहा कि बीजेपी नेता कई बार धर्म के नाम पर वोट मांग चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कार्रवाई करे। दरअसल दोस्तों, उद्धव गुट ने इलेक्शन कैंपेन के लिए 16 अप्रैल को प्रमोशनल सॉन्ग रिलीज किया था, जिसमें भवानी शब्द का जिक्र है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कन्हैया कुमार के बाद उदित राज का विरोध, कांग्रेस उम्मीदवार से खुश नहीं पूर्व विधायक, निशाने पर प्रदेश प्रभारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के नेताओं में विरोध का स्तर रोजाना बढ़ता जा रहा है। पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार को लेकर दिल्ली कांग्रेस की बैठक में पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने जमकर विरोध किया, तो अब उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज को लेकर विरोध तेज हो गया है। रविवार को दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने अपने आवास साउथ एवेन्यू पर पूर्व विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में पार्टी के कई नेताओं ने उदित राज का विरोध किया और दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया को भी खरी खोटी भी सुनाई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली की 7 में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, जबकि 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। खड़गे बोले राहुल गांधी को फूड पॉइजनिंग, सतना में कहा महंगाई और बेरोजगारी से सिर्फ मोदी खुश, गरीब मर रहे हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मैं कई जगह घूमा हूं, जहां भी गया वहां लोगों के प्रमुख मुद्दे महंगाई बेरोजगारी है। महंगाई गरीबों की कमर तोड़ रही है, जान ले रही है, कोई खुश नहीं है। एक ही आदमी मोदी खुश है। लोग गरीबी में रहें, उनको खाना न मिले, उनकी आमदनी न बढ़े, यही मोदी का मेन मकसद है। उनका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, बाकी लोगों का सत्यानाश। खड़गे कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी का दौरा कैंसिल होने के बाद सतना में सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। PTI मैदान में उन्होंने कहा कि मैं माफी चाहता हूं कि राहुल नहीं आ सके, उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे सतना जाना था, अब अगर इसकी भरपाई कोई कर सकता है तो वो आप ही कर सकते हैं।